आप सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित शर्मा हूँ। मैं एक छाती रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं एक बहुत शॉर्ट में, बहुत ब्रीफ में जनरल पब्लिक के लिए वायरल फीवर के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जिसे हम वायरल इन्फेक्शन या जो भी कहते हैं। ये इन्फेक्शन एक, जैसा कि नाम कहता है, वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से होता है। ज़्यादातर वायरस हमारी कम्युनिटी में होते हैं, जो एडिनो वायरस होता है, राइनो वायरस होता है, कोरोना वायरस होता है। इवन सार्स जो कोविड वायरस हुआ था, वो भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन था, पर उसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा थी। एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन यूजुअली इन तीन ही कैटेगरीज से होता है, जिसमें कई सब कैटेगरीज भी होती हैं। इसमें जनरली बुखार होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर बुखार होता है। इसके अलावा गले में खराश हो सकती है, मुंह का टेस्ट चेंज हो सकता है, और कुछ लोगों में वायरल इन्फेक्शन, देखिए एक वायरल इन्फेक्शन की ड्यूरेशन 5 दिन से ज़्यादा यूजुअली होती नहीं है। तो अगर खांसी वगैरह 5 दिन से आगे जा रही है तो फिर आपको दूसरी चीज़ें दिखनी होती है, जैसे कि बहुत बार वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ आगे जाके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ख़ासतौर से एलर्जिक लोगों को तो खांसी रह सकती है, बलगम आ सकता है। एक्यूट वायरल फीवर में बलगम नहीं आता है। वायरल फीवर को ट्रीट करने का सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है। आपको एक तो दूसरों से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस जो इस तरह के होते हैं वो सांस में रेस्पिरेटरी इफेक्ट करते हैं। अपर और लोअर को कर सकते हैं, जनरली अपर को करते हैं, हमारे नोज़ को, हमारे साइनसेस को, हमारे गले को, और ये काफ़ी इन्फेक्शस होते हैं। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो हैंड हाइजीन और कफ हाइजीन मेंटेन करे तो इसका फैलना कम हो जाता है। और जब वायरल इन्फेक्शन होता है, फीवर आता है, तो सबसे पहले घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम वायरल इन्फेक्शंस सेल्फ लिमिटिंग होते हैं और उससे बॉडी में कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वायरल इन्फेक्शन में फीवर बहुत हाई हो सकता है, और इसके कंट्रोल के लिए ये बात ध्यान रखनी कि हमें पैरासीटामॉल, जो हम क्रोसिन या कैल्पोल के नाम से जानते हैं, आजकल 650 mg में ये टैबलेट आती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करना है जब टेम्परेचर 100.5 से ऊपर हो। उससे नीचे में आप थोड़ी बॉडी को कूलिंग कर सकते हैं, क्योंकि फीवर भी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, तो उसे पूरी तरह दबा देना शायद पूरा ठीक नहीं। और एक और चीज़ जो लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अपनी जो फ्लूइड इनटेक है, हाइड्रेशन है, वो पूरा रखिए। वायरल इन्फेक्शन में हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, तो हाइड्रेशन को पूरा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गले में खराश है तो आप गार्गल कर सकते हैं, और या तो हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के कर सकते हैं, या फिर आप बीटाडीन गार्गल्स होते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन कई मरीज़ एंटीबायोटिक वगैरह स्टार्ट करते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत होती नहीं। तो फीवर का कंट्रोल होना, एडिक्वेट रेस्ट करना मरीज़ को, गले का गार्गल करना, कफ हाइजीन मेंटेन करना, ये चीज़ें, और अपनी, है ना, मुंह का स्वाद खराब होता है, इसके बावजूद जो हल्की चीज़ें होती हैं, जैसे कि खिचड़ी हुआ, सूप हुआ, दलिया हुआ, ये चीज़ें लेते रहनी चाहिए, और अपना बॉडी का फ्लूइड इनटेक है वो अच्छा रखना चाहिए। इन सब के अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं यकीनन कह सकता हूँ 98% केसेस में वायरल इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस समय कुछ लोग ब्लड टेस्ट भी करवा लेते हैं, और ब्लड टेस्ट में नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस में भी प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये सब कम हो सकते हैं, तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना हाइड्रेशन ठीक रखें। फीवर और बॉडी एक दोनों के लिए पैरासीटामॉल सही है। एस्पिरिन का यूज़ न करें, क्योंकि वो प्लेटलेट फंक्शन को अफेक्ट करती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस ब्रीफ जानकारी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सुना।